आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जो कि इकोलॉजी का बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। उसके मस्ट डू पीवाईक्यूज के बारे में, क्योंकि हर साल इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और एक ही पैटर्न पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, इंटरेक्शन और स्पीसीज ए एंड बी आपको दिए हुए हैं। तो दोस्तों म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है तो प्लस ए प्लस बी। कमेंसलिज्म में दोस्तों क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है और एक को कुछ नहीं होता। तो बी का 1, एक का प्लस ए, ज़ीरो बी। एमेंसिलिज्म, तो दोस्तों एमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान होता है एक को फ़ायदा भी नहीं होता, नुकसान भी नहीं होता, तो सी का 2 हो जाएगा। पैरासाइटिज्म में एक को फ़ायदा होता है एक को नुकसान होता है, तो डी का 3 हो जाएगा। तो ए का 4 हो जाएगा और बी का 1 आपका हो जाएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन principle states that two closely related species competing for the same resources do not coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। तो दोस्तों गॉस का जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, तो दोस्तों वो यही कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अगर उनके सेम रिसोर्सेज है तो इन्फीरियर वाला खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा इवेंचुअली। तो ये आपका ट्रू है। दूसरा है इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर्स। ये आपका गलत हो जाएगा। जो हर्बीवोर्स हैं उनको कंपटीशन का ज़्यादा नुकसान होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ लेपर्ड एंड अ लायन इन अ फॉरेस्ट ग्रासलैंड, तो ये क्या है दोस्तों, कंपटीशन है, तो ए का आपका 1 हो जाएगा। आ कुकू लेइंग एन एग इन आ क्रोज नेस्ट, तो ये क्या है दोस्तों, ब्रूड पैरासाइटिज्म है, तो बी का 2 हो जाएगा। फंजाई एंड रूट ऑफ अ हायर प्लांट माइकोराइजा, तो दोस्तों ये क्या है, म्यूचुअलिज्म हो जाएगा, तो सी का 3 हो जाएगा। और अ कैटल ईगरेट एंड अ कैटल इन अ फील्ड, तो डी का 4 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये बहुत ही रेयर ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो दोस्तों लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्स आपके पास होते हैं, तो ए का 2 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं, तो बी का 1 हो जाएगा। और दोस्तों एक्सपांडिंग एज पिरामिड में क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम, तो ये तो दोस्तों आपका स्टेबल पिरामिड में जाएगा। एक्सपांडिंग एज पिरामिड में दोस्तों क्या होता है, द परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो इस पर ब्रॉड बेस आपको बहुत देखने को मिलता है, तो सी का 3 हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लांट ऑफर रिवार्ड्स टू एनिमल्स इन द फॉर्म्स ऑफ पॉलन एंड नेक्टर एंड एनिमल्स फैसिलिटेट द पॉलिनेशन प्रोसेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो दोस्तों इसमें फायदा हो रहा है कि उनका पॉलिनेशन हो रहा है और एनिमल्स को भी दोस्तों पॉलन और नेक्टर मिल रहा है, तो इसमें दोनों का फ़ायदा है, तो म्यूचुअलिज्म दोस्तों आप इसको कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स कैलोट्रोपिस है, तो दोस्तों कैलोट्रोपिस क्या है, आपने इसको भी पहले सुना होगा, वेलवेट एस्टिवेशन इसमें होता है। दोस्तों ये एक वीड है और ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है इसके पास होते हैं, इसीलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देयर आर 250 स्नेल्स इन अ पॉन्ड एंड विद इन अ ईयर द नंबर इंक्रीजेस टू 2500, तो दोस्तों क्या हुआ, 250 से नंबर बढ़ के आपका 2500 हो गया। वाट शुड बी द बर्थ रेट इन स्नेल पर ईयर, तो दोस्तों बर्थ रेट आपका होता क्या है, कितने बढ़े, बर्थ रेट दोस्तों आपका क्या होता है, ये होता है तो दोस्तों न्यूली एडेड अपॉन ओल्ड, यानी कि जितने बढ़े हैं उसको आप ओल्ड से डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों 250 से 2500 हो गया, तो 2250 आपके बढ़े और शुरू में कितने थे, 250 थे, तो ये कैंसिल हो गए दोस्तों, आपका 9 आ जाएगा, तो 9 आपका बर्थ रेट हो जाएगा इन स्नेल पर ईयर। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन, आप प्रीडेशन के मामले में क्या गलत है, इट इज़ नेसेसिटेटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, तो ये तो दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है।
इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ये की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। इट माइट लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, हाँ ये भी सही स्टेटमेंट है। बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। इसमें जो प्रेडेटर होता है उसके पास प्लस होता है, तो हमें बताना था इनकरेक्ट, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाइल एक्सप्लेनिंग इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, आपको बताना है कि प्लस एक को मिले और नेगेटिव दूसरे को मिले। तो दोस्तों प्लस क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा, यानी एक को फ़ायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है, तो दोस्तों ऐसा कंपटीशन में तो होगा नहीं। कंपटीशन में दोस्तों दोनों को नुकसान होता है। एमेंसिलिज्म में क्या होता है दोस्तों, एक में माइनस आता है एक में ज़ीरो आता है। कॉमेंसिलिज्म में एक में प्लस आता है एक में ज़ीरो। और प्रीडेशन में दोस्तों एक को फ़ायदा होता है एक में नुकसान होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों, इफ़ 8 ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग अ वीक, द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इज, तो दोस्तों शुरू में कितनी थी 80 थी, कितनों की डेथ हो गई 8 की, तो 8/80, तो आपका 0.1 आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम टू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम अंडर कंसिडरेशन इज रिफर्ड एज, तो दोस्तों जो बाहर से आए हैं उनको हम क्या कहते हैं, इमाइग्रेंट्स कहते हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो दोस्तों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या इक्वेशन होता है, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ पॉपुलेशन विथ फाइनाइट रिसोर्सेज शोज आर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व वेयर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विल बी, तो दोस्तों लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में क्या होता है, सबसे पहले आपका लैग फेज आता है, यानी कि सबसे तेज़ जो ग्रो करने वाला फेज आता है, उसके बाद एक्सेलरेशन फेज, डिसलेशन और एसिम्प्टोट, ये आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 बटरफ्लाई स्पीसीज आर competing for the same nectar of a flower in a garden to survive and coexist together, they may avoid competition in the same garden by, तो दोस्तों वो कैसे कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं, तो दोस्तों चूजिंग डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न्स, ऐसे वो अपना जो कंपटीशन है उसको अवॉइड कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन से दोस्तों वो अवॉइड नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर विच मैकेनिज्म हैज़ इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल, तो दोस्तों इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन से बचने के लिए रिसोर्स पार्टीशनिंग जो है वो लाए हैं कि रिसोर्स को हम पार्टीशन कर लें, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो दोस्तों एमेंसिलिज्म में एक को नुकसान होता है एक को कुछ नहीं होता, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, तो दोस्तों जो लॉग फेज होता है उसमें जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है वो सबसे फास्ट होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अगर डेली एमसीक्यूज़ के लिए हमारी कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।